हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सेक्शन डी में कुछ और 3 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। इन तीनों का बेस क्या है? इन तीनों का बेस है होलो आउट, यानी कि आपके पास कोई सॉलिड है, ये मान लीजिए क्यूब हो, क्यूबाइड हो, सिलेंडर हो, कोई भी हो, उसमें से हमें किसी और शेप को होलो आउट करना, कट ऑफ करना, कार्विंग करना, उसमें से निकाल लेना। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्यूबाइड है और इसमें से मैंने इस पार्ट को निकाल लिया। अब जब इस पार्ट को निकालेंगे तो निकालने के बाद जो स्पेस बचेगा, यानी कि जो उसका बचेगा फिगर लेफ्ट आउट, उसका या तो निकलवाएगा वो सरफेस एरिया या निकलवाएगा वॉल्यूम। अभी डिपेंड करता है क्या फाइंड करा रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा। तो लेट इस स्टार्ट। देखिए बेटा, मैं पहले भी बार बार कहता हूँ, क्वेश्चन चाहे 3 मार्क्स का हो, 4 मार्क्स का हो, 5 मार्क्स का हो, ये क्वेश्चन अल्टा पल्टी हो जाते हैं। बहुत हल्का करके इस क्वेश्चन को 3 मार्क्स में पुटअप कर सकता है, थोड़ा सा महंगा करके इसको 4 मार्क्स में कर सकता है, और बहुत ज़्यादा लेंथी कर देगा, महंगा कर देगा तो 5 मार्क्स में आ जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज कभी सेम होती है, वो उल्टा पल्टी रहती है कि 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स। तो आप प्रिपेयर करिए 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग्स, और जब उसमें, क्योंकि उसमें 5 मार्क्स में होता है कि 2 चीज़ एक साथ ले लेते हैं वो, ठीक है, और 3 मार्क्स में वो एक ही बात पूछेगा वो। तो इस तरीके क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे आप। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, आप इसको रीड कर सकते हैं। देखिए, अ हैवी स्फेरिकल डिप्रेशंस इज कट आउट फ्रॉम ए फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। आपके पास ये क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, ठीक है। अब इसके एक फेस से, कहीं से भी एक फेस ये ले लिया हमने, यहाँ से उसने एक हेमिस्फेरिकल बाउल जो है उसने इसको कट ऑफ कर लिया। अब उसे निकाल लिया। अब निकालने के बाद 2 चीज़ बचती हैं, या तो पूछ सकता कि बाकी रिमेनिंग वॉल्यूम का बचा उसका, और या पूछ सकता है उसका जो है वो सरफेस एरिया कितना बचा, ठीक है। अब यहाँ उसने क्या पूछा है, यहाँ उसने फाइंड आउट करने क्या है कि सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। और गिवन क्या है, देखिए गिवन है आपको कि जो क्यूब है, आपको गिवन है, उस क्यूब की साइड गिवन है, इक्वल टू कितना है, एल, क्लियर। और ये भी कहा उसने कि जो हेमिस्फीयर है इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। हेमिस्फीयर जो है उसका डायमीटर, देखिए यहाँ दिखा हुआ है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस cut out from one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. क्यूब की एज हमने L ले ली, तो यू गेट diameter of a hemisphere इक्वल टू होगा, इसमें वो भी L हो गया। हाँ जी, समझ में आ गया, दोनों सेम है, लेकिन हमें निकालना है रेडियस। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा वो होगा इसमें L/2। ये बात क्लियर हो गई। अब फाइंड क्या करना है आपको, टू फाइंड, आपको फाइंड करना है इसमें द सरफेस एरिया ऑफ लेफ्ट पार्ट। जब आपने इसको हेमिस्फीयर को बाहर निकाल लिया तो उसके बाद जो बचा है उसका उसने पूछा है कि भाई आपको निकालना है सरफेस एरिया। अब कैसे निकालेंगे आप, पहले निकालेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया नहीं, एरिया निकालिए, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अब क्वेश्चन ही बार बार आता है, मैं बच्चों आपको बार बार यही बात समझाता हूँ, इसको बहुत गौर से समझिए कि जब आपने इसको काउंट आउट कर लिया, निकाल लिया, तो 5 से बच गई 1 2 3 4 5, बच्चे 5 ले लेते हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल मत लीजिए, 6 लीजिए कंप्लीटली। आपने 6a² ले लिया कंप्लीटली। अब इसमें से आपने इसको जो है निकाल लिया। जब आप इसको देखेंगे तो ये भी आपको पता आएगा, ये क्या है इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया यानी ऑफ द हेमिस्फीयर। लेकिन अब इसमें से जो ये पार्ट बच जाएगा वो कहाँ जाएगा, तो दिखेगा, एक्सपोज होगा। अब जो पार्ट एक्सपोज हो रहा है और जो पार्ट एक्सपोज नहीं हो रहा है, हम उसको जो है सेटलमेंट करेंगे यहाँ पर। देखिए ये पार्ट एक्सपोज हो रहा है, कैसे निकालेंगे हम, वो निकालेंगे हम जो हम 6 साइड ले ली हैं उसमें से हमने क्या किया, इसका जो
निचला है आपका एरिया, ठीक है, एरिया स्क्वायर, हम उसको माइनस कर देंगे। बस ये आपके पास एक आइडिया बचता है। अब आप ले लीजिए इसको, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया क्यूब आता है 6a स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम निकलवा रहा, तो में 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस करना में एरिया सर्कल का तो हो गया पाई आर स्क्वायर, तो नेट मेरे पास आ जाएगा अब 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 6a स्क्वायर यानी मतलब क्या हुआ, यहाँ पर l है 6a, ए कितना है यहाँ पर l, तो यहाँ पर आएगा l स्क्वायर, कितना आएगा हमारे पास l स्क्वायर, ठीक है 6l स्क्वायर, क्योंकि साइड जो है क्यूब की वो l है, प्लस यहाँ आ गया पाई, r कितना है, इसका हम निकालता l/2, तो l/2 का स्क्वायर, तो हमारे पास होगा यहाँ पर ये अब वो तो माइनस हो गया ना यहाँ पर, तो पाई आर स्क्वायर बच गया, तो 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4। आप एलसीएम ले लीजिए इसका, एलसीएम में 4 आएगा, 4 6 जा 24, तो यहाँ पर आएगा 24l स्क्वायर और प्लस 4 से 4 कैंसिल, यहाँ आएगा पाई l स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ से आप जो है l स्क्वायर को क्या करो, कॉमन ले लो और नीचे 4 कर दीजिए आप, तो 4 दोनों के लिए है, तो अंदर बचेगा आपके पास 24 प्लस पाई, ठीक है, ये आपका संगत l स्क्वायर बाई 4 देन 24 पाई। ठीक है, अब यहाँ आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी, आपको प्रूव करना था l को लेकर के, आपने प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करिए आप। क्वेश्चन 2 कहता है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, सिलेंडर है, जैसे मान लीजिए भाई ये सिलेंडर है, जैसे ये इस सिलेंडर की हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर, बेस का डायमीटर है, ध्यान हर बात को, डायमीटर है ये वाला, रेडियस नहीं है, डायमीटर है यहाँ 7 सेंटीमीटर। 2 equal conical holes each of radius 2.1 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर कट ऑफ, ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। यहाँ भी रिमेनिंग सॉलिड का पूछ रहा है वो, तो आपको कैसे निकालना है, देखिए से। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पहले आप फिगर बनाइए, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर की देखिए अपनी इंपॉर्टेंस होती है। देखिए एक तो उसने कहा कि दो आपने, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर की हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है ये कंप्लीट, ये रहा ये कंप्लीट, ये कितना है, ये है 7 सेंटीमीटर, ये डी है और ये आपके पास एच है, एच को आप ऐसे ले लीजिए आप, ठीक है, तो आप लिख भी सकते हो इसमें कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हो गया कैपिटल एच इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ऐसे लिखिए आप, रेडियस ऑफ सिलेंडर वो हो गया 7/2 सेंटीमीटर और ये आपको गिवन है, दो कौन गिवन है। अब एक कौन नेचुरली आप यहां से कवर आउट करेंगे और एक कौन जो है आप यहां से कवर आउट करेंगे, ये क्लियर। अब कहता है ऑफ इक्वल कॉनिकल होल्स ईच ऑफ रेडियस, अच्छा देखिए इसमें रेडियस अलग है तो आप इतना बड़ा नहीं ले सकते अब आप, क्योंकि उसका रेडियस 3/2 है, ठीक है, तो आप ऐसे लेंगे। अब आप एक सिलेंडर हो गया, इसकी जो हाइट गिवन है, एक सिलेंडर ले लीजिए पहले आप, और सिलेंडर की जो हाइट गिवन है वो गिवन है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहां से आप जो है एक ये इस तरीके से ये आपने कर्व कर लिया और एक आपने यहां से ये कर लिया, तो किसका जो वो है ना वो सेम नहीं है, इसका रेडियस या डायमीटर सेम नहीं है, ये ले लीजिए आप, ये आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है। यहां से इस तरीके से आपने दो जो है वो कौन कवर कर लिए, एक नीचे से एक ऊपर से। अब इसका जो रेडियस है वो तो गिवन है कितना, 2.1 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है ना, हाँ 2.1 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट गिवन है इसकी वो कितनी गिवन है, द हाइट इज 4 और ये गिवन है आपके पास 4 सेंटीमीटर। हाँ जी समझ में आ गया, इसकी हाइट अलग है
सिलेंडर का रेडियस अलग है, इसकी हाइट अलग है, इसका रेडियस अलग है। क्लियर? इसको आपने निकाल लिया बाहर से। निकालने के बाद अब क्या कहता है हमें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग। अब यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करना है, सरफेस एरिया नहीं। तो यहाँ बात एक बार समझ लीजिए आप, यहाँ दो चीज फाइंड करता है, तो सरफेस एरिया या वॉल्यूम। जब आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो मेन है जहां से आप उसको कार्व आउट कर रहे हैं, जहां सिलेंडर है, उस मेन फिगर में से जो ने कार्व आउट किया है उसको माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। सरफेस एरिया निकालेंगे तो ऐड करेंगे, और जब वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो उसको हम सबट्रैक्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ना तो दोनों चीज प्लस होती है, ना दोनों चीज माइनस होती है। अब देखिए आप, अब हम निकालना क्या इसमें, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो बच गया कवर आउट करने के बाद, अब उसका हमने निकालना है, उसका वॉल्यूम। तो कैसे आएगा वो, देखिए वो आएगा, पहले तो आएगा इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमें सिलेंडर का वॉल्यूम लेना है पूरा, और माइनस करना है, फिर हमें प्लस नहीं करना है, इसमें माइनस ब्रैकेट लगा लीजिए आप, द वॉल्यूम ऑफ टू कॉन्स, जो दो कोन है उसके वॉल्यूम को आप माइनस कर दीजिए आप। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, आप लिख सकते हैं, वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच माइनस, आप करोगे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है इसका कौन 1/3 इंटू वही पाई आर स्क्वायर एच, ये एच लेंगे आप कैपिटल, ठीक है, और ये आर भी लेंगे आप कैपिटल। हाँ जी, समझ आ गया। इसका जो आर है वो है 7, ये भी आप इसका आर में लिखा नहीं यहाँ पर, ये ले लीजिए, इसका आर जो है वो है आर 7/2। हाँ जी, अब तो आप समझ आ गया होगा आपके, क्योंकि इसमें डायमीटर गिवन है 7, हाँ डायमीटर गिवन है इसका। क्लियर, समझ आ गया। अब आप इसको लेके चलिए कि यहाँ पर पाई को तो आप ऐसे रख दीजिए अभी, और आर कितना है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, यानी आर कितना का 7/2 इंटू 7/2 इंटू कितना यहाँ पर 14, हाइट इसकी 14 है, माइनस। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर, तो कितना है यहाँ पर, ये आएगा आपका 2 इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू इसका आर कितना है 2.1 इंटू 2.1 और इंटू आ गया इसका एच कितना है यहाँ पर 4, ये आपके पास आ गया। देखिए 2 यहाँ पर ऑलरेडी है, दो कौन है, 1/3 फॉर्मूले का मेंशन है, पाई को पाई रहने दिया, आर को हमने 2.1 2 टाइम लिख लिया, एच यहाँ पर 4 हमने 4 लिख लिया, यहाँ पर ये आ गया। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से कैंसिल कर दीजिए आप, तो 0.7 आ गया, क्या आ गया 0.7। क्लियर। अब आप जो है इसमें से कैंसिल कर सकते हैं, 2 7 जा 14। अब ऐसे 7 भी है ना, ये देखिए, अब एक काम कर सकते हैं आप, इसमें से 7 कॉमन ले लीजिए आप, पाई और 7 दोनों में क्या लेंगे, पाई और 7 को कॉमन ले लीजिए आप, तो पाई और इंटू ले लीजिए आप 7, एक 7 बस ओनली कॉमन ले लिया। अब अंदर आएगा आपके पास 7 इंटू 7/2, ये अंदर आ गया 7 इंटू 7/2, एक ये 7 है, एक 7 बाहर ले लिया। देन अब उसके बाद माइनस ब्रैकेट हटा दीजिए, माइनस, देन आपके पास 2 आ गया, 2 पाई हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, और ये 7 कॉमन ले चुके हैं, लेकिन 0.1 है, तो हम कहते हैं हमने 0.1 रह गया, हमने 7 को बाहर कॉमन ले लिया, और 0.1 रह गया इसमें, और बाकी रह गया आपके पास कितना 2.1 इंटू 4, ये आपके पास टोटल रह गया। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपके पास 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप क्या रह गया 7 7 जा 49, 49/2, और माइनस का रह गया यहाँ पर कितना, देखिए 4 2 जा 8, अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, और ये 2.1 है, इसको 8 से करिए, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 21 लीजिए आप। ठीक है, और यहाँ कितना, एक पॉइंट ये है, तो ये 1.68। अब आप 49 माइनस ये होगा आपका 1.68। हाँ जी, समझ में आ गया यहाँ भी, ठीक है, हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप। हाँ जी,
यहाँ से आ गया 4 2 जा 8 ले लिया हमने, और ये 8 1 जा 8 और ये 2 जा 60 और 2 पॉइंट से वहाँ लगा दिया हमने। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना आएगा 2 से 2 8 जा 16 6 1 2 4 6 जा 12 12 1 13 3 1 और 2 1 जा 2 1 3 2 8 जा 16 6 1 2 6 जा 12 1 13 3 1 2, ठीक है, ये आ गया। अब आप इसमें से माइनस कर दीजिए, किस में से 49.00 में से आप 3.36 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ तो आ जाएगा 64 और यहाँ पर आएगा आपके पास कितना 8 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 और ये हो गया 4 45। तो अब आपके पास आ गया यहाँ पर ये 22 ब्रैकेट में, यहाँ आ गया आपके पास कितना 45.64 अपॉन 2। हाँ जी, समझ में आ गया होगा आपके भाई, ठीक है। अब आप इससे जो करेंगे आप तो 11 आ गए यहाँ पर। अब आप 11 से को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 11 से मल्टीप्लाई करिए आप, तो कितना आ गया आपके पास 11 4 जा 44 देन 4 11 4 जा 44 देन 4 11 4 जा 44 देन 4 11 से 66 एंड 4 70 07 11 5 जा 55 55 और 7 62 देन 6 11 4 जा 44 44 और 6 50 44 एंड 6 50, ये आएगा आपका आंसर और पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ये आ गया आपका आंसर। हाँ जी, क्लियर। मतलब लैंग्वेज जो आपका कैलकुलेशंस है ना, उसको आप जो है शॉर्ट से शॉर्ट करें। अब पहली बात यही होती है कि आपको प्रश्न जो क्वेश्चन करना है उसको बहुत ही ध्यान से करना है, ठीक है। लीजिए, आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पहले आप इसको पढ़ लीजिए। इसमें क्वेश्चन जो है बुक का है एक, और उसमें मैंने एक पार्ट अपने से इंक्रीज कर दिया है। उन्होंने सिर्फ एक तो बताता हूँ क्या मैंने इंक्रीज किया है। उनका फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, और उसमें क्या किया उसने कि हुज हाइट इज 16 सेंटीमीटर, उसकी हाइट गिवन है कितनी, h ले लीजिए, h इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये गिवन है, एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, और यहीं पर उसका रेडियस गिवन है, यहाँ से यहाँ तक कितना गिवन है, ये r, इसका कैपिटल R ले लो, कैपिटल ले लो 6 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। अब कहते हैं इसमें कि एक कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम रेडियस एंड, देखिए वहां रेडियस कम था ना पहले क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ से कौन बनाया था हमने ऐसे करके। अब कहता है कि कौन को आप जो है आपको निकालना है कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम रेडियस, उसमें रेडियस सेम है बट हाइट क्या इसकी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर की हाइट कितनी है 16, तो हो गया द h इक्वल टू हो गया इसमें 16, और स्मॉल h किसकी है कॉन, कॉन की हाइट जो है वो कितनी हो गई, देन हाफ ऑफ 16/2 इक्वल टू हो गया 8, ठीक है। तो अब देखिए आप ऐसे बना लीजिए, आप ये बना लिया, आधा ही कवर कर पाएगा, 8 है ना यहाँ तक। हाँ जी, समझ में आ गया होगा ये आप, ठीक है। दोनों का रेडियस सेम है, रेडियस कितना है यहाँ पर, ये है 6 सेंटीमीटर, रेडियस में डिफरेंस नहीं आ रहा, दोनों रेडियस सेम है। अब कहता हूं मैं फ्रॉम अनदर साइड, एक साइड बच गई, फ्रॉम अनदर साइड ए हेमीस्फेरिकल बॉल इज होलोड आउट, यहाँ से आपने क्या एक हेमीस्फेरिकल बॉल जो है वो आपने होलो आउट कर लिया, ये वाला, ये बाउल का हो गया। हाँ जी, समझ में आ गया। अब बाउल का हो गया तो बाउल का तो रेडियस क्या सेम रेडियस का है इतने, तो रेडियस कितना यहाँ पर भी है, ये भी होगा आपके पास 6 सेंटीमीटर, और यहाँ हाइट होती नहीं है, क्लियर। अब पूछा उसने फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, देखिए क्वेश्चन में ओनली वॉल्यूम पूछा था, मैंने सरफेस एरिया भी ऐड किया। क्वेश्चन में ओनली जो है कौन दिया था, मैंने इसमें हेमिस्फीयर भी ऐड किया। मैंने था ना कभी क्वेश्चन जो है वो एक ही देता है, 3 में 4 में, ये क्वेश्चन 3 और 4 में आ जाए, 3 में आ जाएगा, 4 में आएगा, 3 में आएगा, और ये क्वेश्चन 5 में दे दिया उसने। वहाँ क्या कर दिया, उन्हें 2 चीज़ तो ऐड कर, एक चीज़ और ऐड कर दी, और सरफेस एरिया या वॉल्यूम एक ही निकलवाएगा, दोनों निकलवाएगा, वहाँ दोनों नहीं निकलवाएगा, मैं जानता हूँ दोनों नहीं निकलवाएगा, एक ही निकलवाएगा, लेकिन 2 ऐड कर दिया उसने। थोड़ा सा क्या हुआ, महंगा हो गया क्वेश्चन, 5 नंबर डाल दिया। जब भी क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन करने से पहले उसकी भावनाओं को अच्छे से समझ लेना भाई, तो क्वेश्चन की भावना समझ में आ गई, मतलब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, आप कर लोगे इसे। देखिए अब हमें क्या करना है, पहले करना है हमें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालिए आप, वॉल्यूम ऑफ देन फिगर, या जिसे कहते हैं हम रिमेनिंग फिगर, वॉल्यूम ऑफ
रिमेनिंग फिगर, यानी कि जो हमने निकाल लिया उसके बाद जो बचा वॉल्यूम। वॉल्यूम किस किस का है, ठीक है। पहले का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। उसके बाद माइनस करना है। मैंने क्या कहा, मैंने पहले कहा कि जब वॉल्यूम निकालेंगे तो जो हमने कर्व्ड आउट कर लिया, जो हमने होलो आउट कर लिया, उसको माइनस करेंगे, उनके वॉल्यूम को माइनस करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। जब सरफेस एरिया निकालेंगे तो हम उनको जो है क्या ऐड करेंगे। ये बात आप बार बार कह रहा हूं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, वॉल्यूम जो है वो माइनस होगा। अब इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से हमें इन दोनों के वॉल्यूम को माइनस करना है। दो चीज कौन कौन सी है, एक तो है वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ आपका हेमिस्फीयर। दूसरी बात ये है, अगर आप इतने सचेत नहीं है, गड़बड़ कर सकते हैं, तो एक बात ध्यान रखना, यहीं पर डायरेक्टली माइनस कर देना, डायरेक्ट ब्रैकेट मत लगाना। अगर आपने ब्रैकेट लगा के माइनस किया, दोनों को प्लस करके, दोनों इसको भी सब्ट्रैक्ट करें, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने दोनों को ऐड कर दिया। जब ऐड करने के बाद या तो माइनस करें, नहीं तो इन दोनों के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे अंदर, नहीं तो ऑलरेडी पहले से ही काम कर लेना ये, ठीक है, गलती ना होता जी। अब वॉल्यूम सिलेंडर क्या आएगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर और यहाँ हो गया एच, एच अलग है, इन्हें एच अलग ले लिया, आर सबका सेम है, मैंने आर इसलिए स्मॉल ले लिया। अब माइनस किया हमने, तो यहाँ क्या, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या आता है, 1/3, देन इसके बाद पाई आर स्क्वायर एच, इसमें एच स्मॉल आएगा, देन प्लस आ गया वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3, देन पाई आर क्यूब। हाँ जी, समझ में आ गया यहाँ तक। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या लेंगे हम, कॉमन लेंगे हम पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ तो रहेगा एच, यहाँ रह गया माइनस, एक तो 1/3 आ गया, पाई और आर स्क्वायर बाहर आ गया, एच रह गया। अब ये भी माइनस का ही करना है, ये प्लस मत कर देना बस, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैं ब्रैकेट को मैंने ओपन किया, अब यहाँ से ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, क्योंकि मैंने कॉमन लिया ओनली, ब्रैकेट ओपन होते ही ये भी माइनस में आ गया, अब ये भी माइनस में ही आएगा। तो ये हो गया आपके पास 2/3, हमने पाई और आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यह रह गया ओनली आर। मैंने आर इसलिए सबके आर सेम है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, अब लिखेंगे 22/7 इंटू आर कितना है, आर है 6, तो लिखेंगे आप 6 × 6। हाँ जी, समझ में आ गया, 2 बार 6 हो गया। देन उसके बाद आप एच लेंगे, एच किधर का आपको 16 हो गया, एच किधर सिलेंडर का है ये, माइनस 1/3 इंटू एच, ये एच किसका है, ये एच इसका है, वो है 8, आप लेंगे 8, माइनस 2/3, उसका भी एच कितना है 8, या आर कितना है 8 है, नहीं आर का 6 है, यहाँ आर यहाँ 6 है, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हो आप, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 हो गया यहाँ। अब आपके पास आ गया 22/7 इंटू 36। अब जब यहाँ से लेंगे हम, तो ये हो गया आपके पास 16 माइनस 8 बन जा 8, 8/3 माइनस 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे आप 3 इसका एल्शियम ले लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 22/7 इंटू 36, और यहाँ पर 3 इसका हो गया एल्शियम, और यहाँ पर आ गया 16 3 जा 48, यहाँ पर 48 आ गया, माइनस का यहाँ पर 8 होगा, और माइनस का होगा 3 4 जा 12, क्या हो गया 3 4 जा 12। समय आ गया सारा कुछ, ठीक है, हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर आ गया आपका 22/7 इंटू 36, 48 माइनस 8 40, और 40 माइनस 12, 40 माइनस 12 28, 28/3। अब देखिए आप 7 4 जा 28, और 3 से करेंगे जाएगा 12, समझ में आ गया, ठीक है। और 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, और ये है 22, मल्टीप्लाई 2 8 जा 16 6 1, 2 4 जा 8 1 9, फिर करेंगे हम 2 2 8 जा 16 6 1, 2 4 जा 8 1 9, तो ये हो गया 6 9 और 1 10 10 और 5 15 5 1 1 एंड 10, तो 1056 1056 वॉल्यूम आ गया आपका। बस वॉल्यूम में क्या करना है, हमें सबट्रैक्ट करना है, ये ध्यान रखना हमें। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर इसी में थर्ड में ही सेकंड पार्ट पूछा उसने सरफेस एरिया, ठीक है। अब आप सरफेस एरिया में चलिए।
थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जरा भी थोड़ी वो है ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो कभी भी ऐसा हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। करिए, देखिए अब निकालना है आपको सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ वही यानी कि रिमेनिंग पार्ट जो है, रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, इसको निकालना है। सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? एक तो आपको सिलेंडर का सरफेस एरिया हो गया, ठीक है, सिलेंडर का सरफेस क्या 2 पाई आर एच, तो लगेगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस टोटल सरफेस एरिया ये है ना, रिमेनिंग की बचेगा। अब इसका सरफेस एरिया के साथ से क्या कॉन का भी आएगा, ये प्लस होगा, ये प्लस सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तीनों को ऐड करना है, सरफेस एरिया ऐड होगा। क्योंकि आप ऐसे भी इसको देखेंगे, आप कॉन नीचे आया हुआ ऐसे ऊपर ऐसे क्या तो वो नीचे से कॉन भी आप देखेंगे, ठीक है ना, और जो सिलेंडर का पार्ट बच गया वो